बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, आइनी सूरत हाल, मुसलसल बहरानों का शिकार और मईशत भी डामाडोल। अभी तक IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उनकी तरफ से मुतालिबात पर मुतालिबात आ रहे हैं, डू मोर के मुतालिबात हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको पैसे देने हैं तो पैसे आपसे वसूल भी करने हैं, और अगर वो $1 अरब देंगे तो वापस भी लेंगे, सूद समेत लेंगे। और जो पहले ही पैसे वापस करने के लिए आपकी सकत नहीं है, तो मजीद वो कहते हैं कि आपने हमसे पैसे लेने हैं तो मजीद पैसे हमें वापस कैसे करेंगे, पहले तो ये बताइए। तो बहरहाल चीजें चल रही हैं, और उसमें खास तौर पे एक बात बता दूं कि डिफेंस बजट जो है वो बार बार जेर बहस आ रहा है। डिफेंस बजट बार बार जेर बहस आ रहा है और मामलात उस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, सिचुएशन किस तरफ जाती है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात का जमाना है, ज़िमनी इंतखाबात में भी वही वतीरा इख्तियार किया हुआ है आरओज ने, DROs ने, जो कि किया हुआ था जनरल इलेक्शन में, आम इंतखाबात में। कागजात नामजदगी आरओज वसूल नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। PP32 गुजरात इस वक्त एक रोल मॉडल बन चुका है, और वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो कि तैनात किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो इलेक्शन कमीशन का ही हुक्म नहीं मान रहे और इलेक्शन कमीशन के वो ताबे हैं। लेकिन चूंकि वो पंजाब ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है, वो पंजाब में मरीम साहिबा के वो कंट्रोल में है, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के हुक्म की ऐसी की तैसी हम ये काम नहीं करेंगे। तो कल इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, बाकायदा तौर पे फैसला जारी किया, और कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए, जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करना पड़ा, और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म भी जारी कर दिया। लेकिन आरओज जो हैं वो बदस्तूर ताला लगा के बैठे हैं, पुलिस खड़ी है और कैसरा लाही और दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल नहीं कर रही। तो देखते हैं जी आज क्या होता है इस सिलसिले में। एक तो ये था। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हो गया, और तमाम जो चेहरे हैं वो वापस आ गए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप वो एक छत तले सारी की सारी जमा हुई। 9 मई के बाद ये पहला मौका है कि कोर कमेटी का इजलास जो है वर्चुअल के बजाय फिजिकली और बाकायदा तौर पे आमने सामने बैठकर हुआ, और न सिर्फ आमने सामने बैठकर हुआ बल्कि कुछ जो थे रहनुमा कोर कमेटी के अरकान वो ऑनलाइन यानी कि वीडियो लिंक के जरिए राब्ते में थे। बाकी सब शरीक थे, अरकान पार्लिमान भी उसमें मौजूद थे, कोर कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। तो ये एक अहम नौयत की डेवलपमेंट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आहिस्ता आहिस्ता अब रास्ते खुलने लगे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि अमरीकी सफीर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं, और उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा फिक्र लाहक है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनकी मुलाकात हो चुकी है सदर ममलिकत से भी, वज़ीर आज़म से भी, और वज़ीर ख़ारजा से भी, और ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं, सबसे मुलाकात हो चुकी है, स्पीकर से भी हो चुकी है। तो अमरीकी सफीर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। अब आप ज़रा आपको सुनवाते हैं कुछ गुफ्तगू कोर कमेटी और कोर कमेटी के फैसले, और साथ ही साथ साइफर से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमा। सुनते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये इरादा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। एक तो फॉर्म 45 के हवाले से, और दूसरा मखसूस सीटों के हवाले से। बड़ा मार्का वहां पे होना है। और तैमूर झगड़ा ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने भी कहा है कि जनाब पार्टी में किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, जो एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद होना था, नहीं होना था, ये सारे के सारे एक बहुत ज्यादा बाकायदा तौर पे एक कंपेन लॉन्च की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, और उसमें कुछ रहनुमाओं ने भी उसमें हिस्सा डाला। क्योंकि जब आप एक पार्टी के नज्म ज़ब्त में आ जाते हैं तो फिर आपकी कोई ज़ाती राय कोई नहीं होती, फिर आपकी वही राय होती है जो आप बयान कर रहे होते हैं। तो इससे कल फिर कोर कमेटी ने कुछ तय किए हैं मामलात, और उसके अकॉर्डिंगली अब आगे बढ़ा जाएगा। मैं आपको सुनवाता हूँ जी बारी बारी मुख्तलिफ रहनुमाओं की गुफ्तगू, तो उसके बाद फिर मजीद आपसे डिस्कस करते हैं जी खबरें। कमल शौजब को सुनिए जी, वो क्या कह रही हैं। कमेटी का इजलास हो रहा है, क्या उसमें होने जा रहा है? कि हमारे तमाम जितनी भी आगे का लाए अमल होता है डिसाइड करने वाली बॉडी कोर कमेटी है। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कोर कमेटी के साथ मिलकर मशावरत करते हैं
तो आइंदा असेंबली के लिए क्या लाए अमल होगा और आगे पार्टी की क्या लाए अमल होगा, जो खान साहब के केसेस को लेकर के जिस तरीके के मामला लाए जा रहे हैं वो सारा कोर्ट में शामिल है। रिजर्व सीटों का मामला हजम हो गया, खवातीन को पीटीआई की बिल्कुल हजम नहीं हुआ और ना हम इन्हें हजम करने देंगे। इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जिस तरह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और दिन दहाड़े खवातीन का मैंडेट चोरी किया गया, इसको हम इतने आराम से जो है वो नहीं हजम होगा। आखिरी बात, बड़ा फैसला क्या होगा? बड़े फैसले इंशाल्लाह अच्छे फैसले। थैंक यू। उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, जिसमें आप क्रास की इजाजत नहीं देते कि हक दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इतने वकीलों से आपको जरा कराने की इजाजत देनी है और अपनी वकीलों से 2-4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ है। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था, हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वोमेन की ये हम जमा करा चुके थे, हम उसको ले जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूंकि हमें इजाजत ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नजरियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारी पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज थी जिनके पास निशानात उन्होंने सबमिट कर दिए थे और उनके पास जो लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी थी। वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें से हमारे लिए जो वायबल पार्टी थी जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे वो यही पार्टी थी जिनमें से कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी भी जा चुकी थी, वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे, शेरपाव पार्टी भी नहीं कर सकी थी, वो दूसरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम नहीं जा सकते थे। यही पार्टी थी और ये हमारा पहला था। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि ये हमें खदशा हो सकता है, हमसे रिजर्व सीटों का होगा। रिजर्व सीटों के लिए एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आर्टिकल 51, जो कैटेगोरिकली यही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स पीरियड। बाकी रख ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि बाकी मानदा सीटें फिर किसको। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वहाँ बहुत ज्यादा करप्शन हुई KPK में, और जबकि तहरीक इंसाफ का नारा है कि करप्शन के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और ये निजाम के जो है वो। देखिए ये उसका जाती ओपिनियन है, बिल्कुल जाती ओपिनियन। अगर उसको उसका कोई इल्म है तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात कर सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। और PTI ने जो लास्ट हुकूमत की थी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और बहुत अच्छी हुकूमत। सर अच्छी बात हो तो एक और गुफ्तगू सुनिए जी जरा। देखो मेरिट पे अभी फर्स्ट टाइम शुरू हो गया, जो साइफर केस है वो शुरू हुआ है और शेयर का केस जब शुरू हो जाता है पहले चार्ज पड़ा जाता है, उसके बाद एविडेंस होगा, आप तो चलेगा। फिर हमारे अपने कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके सिलसिले में जाना है। अदरवाइज प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, 3:30 बजे पर प्रोसीडिंग चल रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी और जब कोर्ट इसको देखेगा तो कोर्ट को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया होगा। इसमें सारी वायलेशन हुई, तो ड्यू प्रोसेस की वायलेशन, मेरिट की तो अलग बात है, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है जिसमें आप क्रास की इजाजत नहीं देते, कि हक दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इतने वकीलों से आपको जरा कराने की इजाजत देनी है और अपनी वकीलों से 2-4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ है। सर 2 दिन हंगामा शेर अफजल मरवत साहब को सुनिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दूसरी साइड से खत्म होकर पहली शायद ऑर्डर हो जाए। तो उम्मीद है कि कल तक तो ये साइफर जो है ठिकाने लग जाएगा। हामिद रजा साहब आप क्या समझते हैं आज की समाअत के बारे में? देखिए हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हम डेफर से एक ही बात कह रहे हैं। पहले आप कहते थे साइफर था नहीं, फिर आपने कहा साइफर है, अब आप साइफर के हवाले से कोई बात भी नहीं कर पा रहे। देयर इज नो केस बेसिकली। तो हम तो समझते उस वक्त से लेकर अब तक वक्त का ज़ाया, और खान को तो सिर्फ नाजायज वो उसका निशाना बनाया जाए, विक्टिमाइज किया जा रहा है। बनी गल मीटिंग का जिक्र हुआ बार बार, जबकि प्रोसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकी कि उस मीटिंग के अंदर साजिश हुई है। आप क्या कहेंगे कि उस मीटिंग का बयानिया सारा साइफर के ऊपर जो खड़ा था वो सारा खत्म हो गया? प्रोसिक्यूशन वालों का तो जो दिल करता है रात को बैठ के बना लेते हैं, सुबह बयान दे देते हैं, एविडेंस होता नहीं है। और जिसने भेजा था उसकी
दोनों लुकी परसों खुद अपनी पेशी है। तो इंशाल्लाह जिन्होंने साइफर बनाया, जिन्होंने भेजा, जिन्होंने साइफर की बुनियाद पे इस मुल्क में खिलवाड़ खेला, अल्लाह ताला जो है उन तमाम को निशानी इबरत बना। जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के साथ और पार्टी के साथ साइफर के नाम पे और 9 मई के नाम पे जो ड्रामे किए, जो हेबतनाक खेल खेला है, इंशाल्लाह ये अदालतों से और सड़कों पे और असेंबली के अंदर हम इन तमाम जो जंगों ने छिड़ी है, अब हम मंतकी अंजाम करते हैं। परवेज साहब, आप दोनों फ्रेम में साहबजादा हामिद रजा साहब भी हैं। हमारा इशू कोई नहीं है, मैं पहले आपको तहरीक इंसाफ 23 मार्च को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। वो जलसा जो हम करने जा रहे थे 23 मार्च को, चूंकि आयाम कम पड़ रहे हैं, कल खान साहब से मुलाकात है, इंशाल्लाह हम ये तजवीज कर रहे हैं कि उसको 30 मार्च पे रात के 10 बजे ये वहाँ पे हम ले ये किस जगह किया जाएगा? ये 3 जगह हमने दी इंतजामिया को, बी चौक दिया है, F9 पार्क दिया और फ्रेश ग्राउंड। कितने लोग आएंगे जलसे में? आप कौन कौन से पूरे मुल्क से आएंगे? कानपुर या इस्लामाबाद के लोग आएंगे? ये बहुत बड़ा जलसा होगा, दिलशान जलसा होगा। हम हाई कोर्ट में कल लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं। आपने FIA में आज आप पेश हुए हैं, आपने वहाँ पर की है, उसके बारे में आप बता दीजिए क्या शवाहिद आपने सामने रखी और आपने कहा कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, ऑडियो भी मौजूद है। आपने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, शवाहिद का जिक्र भी कर दिया है। अब एक ही चीज पे 3 जगहों पे इंटरव्यू देना, वो लोग भी बोर हो जाएंगे कि हर जगह पे ये खड़ा हो। मुसलसल लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, अब जलसों का शेड्यूल भी आपने दे दिया, तो फिर लॉन्ग मार्च की प्लान है? लॉन्ग मार्च की जब वक्त आएगा तो लॉन्ग मार्च भी आ जाएगा। परवेज साहब, आपने KP गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि साबिक़ा गवर्नमेंट जो है उसमें काफी करप्शन हुई है, और करप्शन के बाद मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि साबिक़ा PTI के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो गंगा में धुल गए, स्नान करके वो अब साफ सुथरे हो गए, किसी ने छेड़ा तक नहीं, न गिरफ्तार किया, न कोई करप्शन का केस उन पे चला। मैंने नाम भी लिए थे महमूद खान की और दीगर अफराद की, तो ये मैंने ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान जेल में ऐसे बैठा है जैसे उसका नानी का घर हो, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है हकीकत में अडियाला जी इनकी ख्वाजा आसिफ की तारीफ में चले जाते। आमिर डोगर साहब को सुनिए। हाई कोर्ट से आए हैं और साइफर केस में बड़ी तफसील से समाअत हुई है, और आज जो जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी है, शाह महमूद साहब की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया जिसके ऊपर उनको चार्ज किया गया, तो अब ये लगता है कि साइफर केस तो बढ़ गया है, और कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साइफर केस में हमारे कायदीन बरी हो जाएंगे और साइफर केस का जो तीर था वो अब जाया हो गया। तनाज़ा फिर जन्म ले लिया, तनाज़ा फिर शुरू हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, बेसिकली क्लैरिटी क्या है? कोई तनाज़ा नहीं है, सारी चीजें कॉन्सेंसस के साथ हुई थी। मैं जब इमरान खान एक और सुनिए जी बैरिस्टर गौहर को। नहीं है, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। आज हमने डिस्कशन की है, बिल्कुल सही फैसला था, हम स्टैंड बाय दिस डिसीजन। और जिन तरीके से हालात थे, देखो हमने नजरियाती के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, नजरियाती को उठाया गया था, वो जैसे हालात से हम गुजर के आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस वाज द राइट डिसीजन और हमने सही कर दिया था। सारे प्रोज एंड कॉन्स। सर, चेयरमैन है शेख नरवत साहब जो है वो मुतज़ाद बयानात देते हैं, उसने कल भी नहीं, देखिए ये मुतज़ाद बयानात नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। आप उनको एक इस अंदाज में कहते हैं, दूसरा कोई और यहाँ आपने कोर्ट खान साहब में कि खान साहब ने पहले उनको सुन्नी इत्तेहाद को के बारे में नहीं कहा था, फिर मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन। देखिए वो जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे लोग थे जो मेजर डिसीजंस में हमारे साथ शामिल नहीं थे और नहीं उनको बैकग्राउंड का पता होता है, क्योंकि देखिए कोर कमेटी एक डिसीजन लेती है, हमारे सारे पार्टी के वर्कर और लोग सारे डिसीजन जो में नहीं होते उनको, इसलिए थ्रू ये प्रोसेस जिस तरीके से शेख नरवत साहब के बयानात को हम पार्टी के बयानात मान सकते हैं? ये ऑफ कोर्स पार्टी के बयानात हम मान सकते हैं, वो हमारे एमएनए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अगर वो कहता है कि ये गलती है तो उसके पॉइंट में गलती हुई होगी ना, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, हम नहीं समझते कि सबसे अहम नुकता आज के कोर कमेटी का क्या है?
हम देखो एक कोर कमेटी हमारी एक इंटरनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी हम सारे करते हैं एंड दिस इज द वन एंड द ओनली पार्टी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कोर कमेटी है जो ऐसी मीटिंग कर रही है हफ्ते में 3 मरतबा हम मिलते हैं हमारी एपेक्स कमेटी बनती है ये सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिल सकती है आपको कभी पीपल्स पार्टी में कभी इस किस्म की जो डिस्कशन है ये आपको मुस्लिम लीग में कभी भी नहीं मिली। एक तरफ सीएम केपी और प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे हैं दूसरी तरफ आप सख्त अपोजिशन का फैसला कर रहे हैं। देखिए वो बैठना जरूरी था क्योंकि उस जिस पर्पस के लिए आया था उसके लिए जहां जहां आईयूएन कानून रिक्वायर करता जहां उसकी मीटिंग के बगैर कोई बात नहीं चलती ये इस सब रिजर्वेशंस के बावजूद इसके साथ मिलता है ये उसकी एक ग्रेटनेस है कि वो अपने अवाम के लिए किस हद तक जा रहे हैं अपने अवाम के लिए वो आया है कि प्रॉब्लम है प्रोविंस को इसलिए हमारे ड्यूज हमें हर हालत में। ये कोर कमेटी कब तक ऐसे फैसले करेगी कि पहले मखसूस नशिस्तें गई फिर उसके बाद बल्ला गया या इस तरह के फैसले होते रहेंगे कि पीटीआई मुकम्मल? देखिए हमारी वजह से नहीं गए न कोर कमेटी की वजह से गए जिस तरीके से हमारे केसेस उठाए गए जिस तरीके से उन बंदों को जो हमारे साथ अलाइन होते थे उनको उठाया गया पूरी दुनिया को मालूम है। उठाने वाले कौन थे? इलेक्शन कमीशन है और कौन है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन है या मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ओथ उठाया और चीफ जस्टिस के सामने ओथ उठाया आईन का ओथ उठाया कि इलेक्शन को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये हम चेयरमैन पीटीआई को कोर्ट कर सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट या आईएसआई या आर्मी चीज नहीं है? सर देखो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। तो ये है जनाब कोर कमेटी के फैसले। कोर कमेटी के फैसलों के बाद तमाम पार्टी इस वक्त उन्होंने फैसला किया है कि जनाब बाहर जो मीडिया में ये जो कुछ भी खिचड़ी पकाई जा रही है ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल खबरें कुछ और भी होंगी। तो इन शॉर्ट ये है कि एक बहुत बड़ा जलसा और सियासी सरगर्मियों का आगाज अपोजिशन भी करेंगे पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।